नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज फुल मून है 25 जनवरी 2024 और साल का पहला फुल मून है। इस फुल मून को वुल्फ फुल मून के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि इसको वुल्फ फुल मून कहा जाता है? बहुत पुराने ज़माने में इस टाइम पे सर्दियाँ जब होती थी तो वुल्फ्स हाउल बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा हाउल करते थे। तो जो भी लोग थे, वहाँ के नेटिव्स जो थे, वो इसको वुल्फ फुल मून के नाम से जानने लगे। एक दूसरा पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो वुल्फ्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, अगर आपने पढ़ा हो कहीं या फिर आपने जो ये चैनल आता है टीवी पे जिसमें सारा बताते हैं सब एनिमल्स और स्पीशीज़ के बारे में, तो वुल्फ जो प्रजाति है, जो स्पीशीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उनको पहले से आभास होता है कि शिकार कहाँ है, कैसे शिकार करना है। वो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग सब अपने दिमाग में बना लेते हैं। वैसा तो ये सभी कार्निवोरस एनिमल्स करते हैं, मगर जो वुल्फ्स की प्रजाति है वो स्पेशली जानी जाती है इंटेलेक्ट के लिए। तो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्लेवर होते हैं। बहुत क्लेवरली और बहुत ही टैक्टफुली अपने प्रे को पकड़ लेते हैं, बहुत टैक्टफुली। और इसमें उनकी मदद उनकी इंट्यूशन भी करती है। उनकी जो इंट्यूशन है वो भी उनकी मदद करती है, क्योंकि इंटेलेक्ट से ही जुड़ी हुई है ये चीज़। तो इंट्यूशन भी उनकी मदद करती है, उनको गाइड करती है, जिससे कि वो बहुत टैक्टफुली अपना प्रे कैच कर पाते हैं। और ये जो है वुल्फ फुल मून, ये इस बार लियो में होने जा रहा है। लियो ऑलरेडी आपको पता है फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये अपने आप में एक फायरी एनर्जी लेकर आया है। ये फुल मून फायरी एनर्जी से मतलब है बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा ये कहना चाहिए अपने लिए सोचना। ये कोई गलत बात नहीं है। आज के ज़माने में तो मैं कहूँगी सभी को अपने बारे में पहले सोचना चाहिए। यहाँ तक कि जब एयरप्लेन फ्लाई होने से पहले जो अनाउंसमेंट होता है उसमें भी यही कहा जाता है कि पहले आप अपने आप को बचाएं, बाद में दूसरों के बारे में सोचें। तो ये एक फैक्ट है। और तो ये बहुत ही ये जो फायरी लियो में ये फुल मून पड़ा है, तो जिस प्रकार वुल्फ भी अपने बारे में पहले सोचता है, अपने शिकार के बारे में पहले सोचता है, पहले अपने खाने के और भोजन की व्यवस्था करता है, तो उसी तरह से और फिर अपने फैमिली की भी रक्षा करता है, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। तो उसी तरह से ये जो फायरी फुल मून है, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़ लेकर आया है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज़ लेकर आया है। तो ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोश, जुनून, किसी चीज़ को पाने की तड़प जिसे कहते हैं, जैसे होता है ना कि ये तो मुझे पाना है, ये तो मुझे लेना ही है, ये एग्ज़ाम तो मुझे क्रैक करना ही है। वो वाला जो जुनून होता है, वो जो पैशन होता है, वो आपको देखने को मिलेगा आफ्टर दिस फुल मून, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर इस फुल मून की रहेंगी। और क्योंकि ये साल का पहला ही फुल मून है और बहुत ही ज़्यादा फायरी उसमें आया है राशि में, तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा
मैं कहूँगी न्यू बिगिनिंग्स को भी ये लेकर आ रहा है अपने साथ, और बहुत ज़्यादा इवॉल्व करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। मैंने कोई कार्ड्स नहीं खोले हैं, जो एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही हैं वो मैं बता रही हूँ। क्योंकि ये साल का पहला फुल मून है तो न्यू बिगनिंग तो अपने आप में ही आ गई। मैनिफेस्टेशन के लिए ये बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि अपने आप में फायरी एनर्जीज़ लेकर आया है। तो आज के दिन आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो डेफिनेटली पूरा होगा, इसलिए आज के दिन ज़रूर मैनिफेस्ट करिएगा। और आप बे लीफ से मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, वो बहुत ही आसान होता है, सभी के घर में मिल जाता है। तो बे लीफ मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं, या फिर आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, 369 555, जैसा भी जो भी मैनिफेस्टेशन आपको आता है या आपको करना अच्छा लगता है। अपनी एनर्जी क्लेंजिंग करिए, अपनी ऑरा क्लेंजिंग करिए। अगर आप क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं या ब्रेसलेट्स यूज़ करते हैं तो उनको भी क्लेंस करिए। अपने एनवायरनमेंट को डी क्लटर करिए आज के दिन। ऐसी एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही हैं, मतलब मैं भी ऐसा ही करती हूँ, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी ऐसा करें। तो एटलीस्ट फुल मून और न्यू मून पर तो हमेशा ही हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारी एनर्जीज़ रेगुलरली क्लेंस होती रहें। और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए, और क्लेंस करने के बाद उसको प्रोटेक्ट करिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ ये फायरी वुल्फ फुल मून हमारे लिए लेकर आ रहा है। गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। मुझे न्यू बिगनिंग्स और एक न्यू एवोल्यूशन, एक नया अवतार, आपका एक नया अवतार, जैसे आप एक न्यू पर्सनैलिटी, एक न्यू परसोना में आते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे बार बार ये एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है कि आप की लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस होते हुए नज़र आएंगे आफ्टर दिस फुल मून, जो आपको एक न्यू यू बना देंगे। कुछ चेंजेस आएंगे आपकी, या तो पर्सनालिटी में, या आई डोंट नो क्या चेंजेस आएंगे। किसी तरीके का मेजर ड्रिफ्ट मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। बाकी तो हम कार्ड्स में देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ओके, तो सबसे पहले आज मैं थीम निकालना चाहूँगी। एक थीम हम निकालना चाहेंगे आज के लिए कि आज फुल मून का क्या थीम रहेगा। सो लेट्स सी, प्लीज़ बताएं एंजल्स एंड स्पिरिट्स, इस फुल मून का क्या थीम रहेगा, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। आई जस्ट वांट वन कार्ड। इस फुल मून का क्या थीम रहेगा स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। ओके, थैंक यू। सो ये कार्ड यहाँ पे मैंने रख दिया है, इसको रिवील कर लेते हैं। ये कार्ड आया है जेनेसिस, द बर्थ ऑफ कॉन्शियसनेस। मैंने अभी आपसे कहा था कि मुझे एक न्यू यू, एक एवोल्यूशन नज़र आ रहा है आपके लिए, एक न्यू लाइफ आपके लिए नज़र आ रही है, एक न्यू बर्थ नज़र आ रहा है, एक न्यू एवोल्यूशन नज़र आ रहा है। यू विल बी कम्प्लीटली चेंज टू अ न्यू परसोना। और वही कार्ड आ गया, द बर्थ ऑफ कॉन्शियसनेस, योर टैलेंट शाइन्स। तो आप कुछ ऐसा अपने अंदर निखारेंगे, जो भी टैलेंट्स आपके पास हैं। आई होप आपको ये कार्ड दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, जस्ट गिव मी वन मोमेंट।
ओके, सो आई होप अब आपको कैमरा दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा कार्ड। तो इसमें है द बर्थ ऑफ कॉन्शियसनेस, योर टैलेंट शाइन्स। यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर मुझे सन एंड मून दिख रहा है, यहाँ पर मुझे ड्रैगन फ्लाई दिख रहा है, सनफ्लावर दिख रहा है, यहाँ पर एक बर्ड दिख रही है, यहाँ पर दो आई डोंट नो ये कोई फिशेस हैं, आई डोंट नो विच फिशेस, ये ऑटर्स हैं और यहाँ पर टर्टल्स हैं। तो टर्टल्स फाइनेंशियल गेन को दिखाते हैं, सन एंड मून येन एंड यांग एनर्जी को दिखाते हैं, सनफ्लावर बिल्कुल बीच में है और यहाँ पर एक रेनबो फॉर्म हो रहा है एक तरह से। अगर आप देखेंगे तो ये रूट चक्रा से बिगिन होते 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 इट गोज़ टू द क्राउन चक्रा। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ अपनी पर्सनालिटी में या अपने पर्सोना में कोई चेंज लेकर आएंगे और जिसकी वजह से आप कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। बिकॉज़ ड्रैगन फ्लाई जो है वो गुड लक और ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। और यहाँ पर मुझे विज़डम की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा इमोशंस की भी एनर्जी आ रही है, वाटरी एनर्जी है। टर्टल्स फाइनेंशियल गेन को दिखाते हैं, लॉन्गेटिविटी को दिखाते हैं, हेल्थ रिकवरी को दिखाते हैं। और ये ब्लू कलर की जो बर्ड है इसकी आई पे मेरी विज़न जा रही है बार बार। तो आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड और फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके का इनडिसीशन चल रहा था तो वो क्लियर होगा और आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी से काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर यिन एंड यांग बैलेंस हो रहा है, आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड बैलेंस हो रही है, आपका पर्सोना कम्प्लीटली चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है एंड यू वुड बी शाइनिंग लाइक अ ब्राइट सनफ्लावर। तो ये आपके लिए एनर्जी आई है फॉर द ये मैं यहाँ रख देती हूँ, नहीं ये मैं कहाँ रखूँ, यहाँ रख दूँ, यहाँ रख देती हूँ। सो ये एनर्जी निकली है, थीम है बेसिकली ये। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं ये फुल मून हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। ये फुल मून हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। ये फुल मून हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। पहला कार्ड है एनवी। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। दिख रहा है, ओके। व्हाट एल्स? ओके, सेकंड चक्रा आर्क एंजल एरियल। ओके, व्हाट एल्स? फिर है यहाँ पर कम्युनिटी। ओके, व्हाट एल्स? फिर है यहाँ पर टेम्पल पाथ। व्हाट एल्स? दो कार्ड आ गए, डोर टू वैल्यू एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द सन, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स ये फुल मून हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। यहाँ पर आया है एम्परर। व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है मैजिशियन। ओके, एनी अदर कार्ड? माय लास्ट शफल।
द हाई प्रीस्टेस, मैंने शायद बोला था कि आपका इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर नहीं बोला था तो मैं अब बोल रही हूँ। बॉटम से है चैरियट। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये फुल मून हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। सन अगेन लियो एनर्जीज। यहाँ पर आया है टेकिंग रिस्क। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पर आया है टेकिंग रिस्क। व्हाट एल्स, यहाँ पर आया है गेटवे। व्हाट एल्स, फ्रीडम। My last shuffle. Okay. Openness. इसको मैं थोड़ा ऊपर ही कर सकती हूँ। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है विजडम। ओके, और देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, फुल मून की क्या एनर्जीज रहेंगी। यहाँ पर आया है द पाथ। व्हाट एल्स, माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है बाउंड्रीज। प्लीज़ बताएं फुल मून की क्या एनर्जीज रहेंगी। ओके, यहाँ पर आया है मेंडिंग। यहाँ पर आया है हायर पावर। को क्रिएट। ओके, a leg up. Any other card? Okay. यहाँ पर आया है कम्युनिटी। आई थिंक कम्युनिटी पहले, हाँ यहाँ भी आया है कम्युनिटी, और यहाँ भी आया है। एंड बॉटम से आया है वाई। ओके, इसको यहीं रख रही हूँ। ऑलराइट, अब हम देखते हैं मोनोलॉजी डेक से। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या एनर्जीज रहेंगी फुल मून की। अ टाइम फॉर हीलिंग। ओके, अभी आपको दिख नहीं रहा है तो हम मोनोलॉजी डेक को बाद में यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपको इतना ही दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मोनोलॉजी के डेक से हम बाद में देख लेंगे है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, सो पहला कार्ड आपके लिए आया है एनवी। ऑलराइट, मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसे दुश्मनों से जो आपके चारों तरफ घिरे हुए हैं, ऐसे दुश्मनों से आपको आज़ादी मिल रही है। आप ऐसी नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं।
उनसे मुक्त हो रहे हैं आप। पहली चीज़, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और पैशन से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी पैशन की ही एनर्जी है, बिकॉज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि लियो बहुत पैशनेट एनर्जी होती है, तो क्रिएटिविटी को एनहांस करती है, पैशन को एनहांस करती है, और यहाँ पर पैशन और क्रिएटिविटी का ही कार्ड आ गया है। सो आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन अगर किसी चीज़ में है, तो अगर आप उससे रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। अगर नहीं करते हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। ये एनर्जी है यहाँ पर। फिर यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड आया है 2 बार, यहाँ से भी आया है और यहाँ से भी आया है। ये एनर्जी दे रहा है मुझे कि ये कम्युनिटी जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी अभी तक, वो कम्युनिटी अब आपको सपोर्ट करेगी। ये कम्युनिटी शायद आपकी वैल्यू नहीं करती थी, बट मुझे नज़र आ रहा है कि ये कम्युनिटी में आपके ऐसे लोग जुड़ेंगे, आप एक न्यू कम्युनिटी फॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें छट जाएंगे, फ़िल्टर हो जाएंगे लोग। और फ़िल्टर होने के बाद जो टॉक्सिक लोग हैं वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, फ्री आप हो जाएंगे उन लोगों से, और आप एक नई सोल ट्राइब क्रिएट करेंगे जो आपकी लाइक माइंडेड सोल से कनेक्ट होंगे, क्योंकि आपकी सोल किसी सोल मिशन से यहाँ पर आई है। तो आप अपनी सोल ट्राइब क्रिएट करेंगे और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो अलाइन हो पाएगा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर। 7 नंबर का कार्ड 2 बार आया है और ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहा है कि आप एक न्यू सोल ट्राइब क्रिएट करेंगे और आपके साथ अब ऐसे लोग जुड़ेंगे जो लाइक माइंडेड होंगे, जो आपके साथ आपके थॉट प्रोसेस में, आपके सोल मिशन में, आपके सोल पर्पस में आपकी मदद करेंगे, और आप उनके साथ कुछ को क्रिएट करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब एक ग्रुप आपका बन जाएगा और आप उनके साथ कनेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। वैसे भी ये कर्म का ईयर है, शनि महाराज का ईयर है, तो कर्म तो हमें करना ही है और आप स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ेंगे। ये एनर्जी भी मुझे आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हुए आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए मैंने ये सोल ट्राइब का कार्ड कहा है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है, लिंक्ड है। तो आप अपने सोल मिशन के साथ काम करते हुए ऐसे ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके सोल मिशन तक आपको काम करने में। वो उनका सोल मिशन और आपका सेम होगा, तो आपको एक जैसे लोग मिल जाएंगे, सोल ट्राइब आपकी एक सी होगी, तो आप बहुत अच्छे से उनके साथ काम कर पाएंगे। ये एनर्जी आ रही है। फिर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाउंड्रीज़ का कार्ड है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप अपने तरफ ऐसी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लेंगे जिससे कि वो नेगेटिव लोग जो हैं वो आपकी लाइफ से दूर चले जाएं और आपकी लाइफ में आप फ्री हो जाएं ऐसे टॉक्सिक लोगों से। ओपननेस की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओपननेस का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, तो आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। आपके अंदर विजडम और नॉलेज आ रही है। आपको एक रास्ता मिल रहा है, एक गेटवे मिल रहा है। गेटवे का भी कार्ड आया था यहाँ, ये रहा। तो आपको एक रास्ता ईश्वर दिखा रहे हैं जहाँ से आप चढ़ते चढ़ते अबंडेंस की तरफ पहुँच जाएंगे, या फिर अपने सोल मिशन की तरफ पहुँच जाएंगे, अपने सोल पर्पस की तरफ पहुँच जाएंगे। ये एनर्जी मुझे ये दे रहा है। फिर यहाँ पर आप अपनी करियर और स्टेबिलिटी पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो भी एफ़र्ट्स आप लगाएंगे, जो स्ट्रैटेजीज़ आप लगाएंगे, वो ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपको देती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, गुड लक, गुड हेल्थ, गुड रिलेशनशिप्स, हारमोनियस रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे। कुछ लोग प्रेगनेंसी के लिए अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए प्रेगनेंसी, कुछ लोग नया घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए नया घर, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैरिज, न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो न्यू लव,
जो लोग रिकंसाइल करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, उनके लिए मेंडिंग का कार्ड आया है। तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ रिकंसाइल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। एम्परर का कार्ड आया है। ये मुझे एनर्जी दे रहा है कि अगर आपके पिता के साथ कोई विवाद चल रहा था या किसी तरीके की कोई अनबन चल रही थी या वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे किसी चीज़ में, तो अब वो आपको सपोर्ट देने लग जाएंगे। उनकी हेल्थ का भी आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़ मुझे एनर्जी आ रही है कि आप के लिए यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको कोई हाई पोजीशन मिल सकती है। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपके लिए ग्रोथ आ रही है और आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं और एक एम्परर की पोजीशन, एक लीडरशिप पोजीशन हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने ऑफिस में, अपने जहाँ भी आप काम करते हैं। मजिशियन की एनर्जी है, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो ज़रूर पूरा होगा। मैंने अभी आपको बोल ही दिया था। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है और जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे बहुत सोच समझ के मैनिफेस्ट करिएगा, क्योंकि वो पूरा हो जाएगा। और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिएगा। इंट्यूशन जो आपकी कहती है वो बिल्कुल राइट कहेगी और उसी को आपको मानना है। फिर यहाँ पर कार्ड आया था, ये किस चीज़ का कार्ड है मैं भूल गई। अच्छा, चैरियट। तो आपकी लाइफ में मुझे मूवमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपकी सिचुएशन स्टक सिचुएशन हो गई थी तो उसमें मूवमेंट आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर में ट्रस्ट बिल्ड करके आप लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं और एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने का नज़रिया अपना आप चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे। छोटी छोटी चीज़ें जो बॉदर करती हैं वो आप उनसे बॉदर नहीं होंगे। आपका एक बहुत हायर पर्सपेक्टिव होगा और उस पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देखेंगे। कुछ लोग वाहन खरीद सकते हैं, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग इंडिया में, मतलब जहाँ भी आप रहते हैं, या फिर अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं। दोनों एनर्जीज़ हैं। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है और कुछ लोग नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, ये एनर्जी भी आ रही है। चाहे वो रेंटेड हो चाहे अपना खुद का हो, डिपेंड करता है। अगर आप लोन लेने की ट्राई कर रहे थे तो आपको लोन मिल जाएगा, आप ट्राई करें। अभी तक नहीं मिल रहा था तो एक बार और ट्राई करें, आपको लोन मिल जाएगा। उसके बाद में मुझे एनर्जी आ रही है, इतनी जल्दी जल्दी मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं सोच रही हूँ कि मैं स्किप ना कर जाऊँ कोई मैसेज। आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके भी आ सकता है, कोई गेस्ट आ सकते हैं, या फिर आपका पार्टनर आपसे मिलने आ सकता है, या फिर कोई रिलेटिव्स आ सकते हैं, ये एनर्जी भी आ रही है। फिर यहाँ पर गेटवे ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये पाथ और गेटवे का कार्ड सेम ही है। हायर पावर, आप अगेन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं ईश्वर के साथ। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आप कुछ को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर दो एनर्जीज़ आ रही हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो एनर्जी आ रही है। और ईश्वर के साथ कुछ को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं, जो सिंगल हैं, वो किसी पार्टनर के साथ कुछ को क्रिएट करते हुए एक नई दुनिया बसाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैरिज की भी वाइब्स आ रही हैं मुझे। प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लिए, डिवाइन प्रोटेक्शन। कम्युनिटी में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जितने भी सवाल आपके मन में चल रहे थे उनके जवाब अब आपको ईश्वर देने वाले हैं। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। अब हम टैरो से देख लेते हैं पहले, फिर हम मूनोलॉजी के डेक्स देख लेंगे। ओके, तो मैं एक ही शफ़ल करूँगी और एक शफ़ल में जो भी कार्ड्स आने होंगे वो आ जाएंगे, है ना। मैं एक ही शफ़ल करूँगी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये फुल मून हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। ये फुल मून हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं।
ओके, देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले आया है 9 ऑफ वैंड्स। ये मुझे एनर्जी दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप के लिए बाउंड्रीज सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी नेगेटिव अटैक ना हो सके। इसलिए आप अपनी चारों तरफ बाउंड्रीज सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। 3 ऑफ कप्स, किसी तरीके का सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में हो सकता है। आप कोई गेट टुगेदर करें, कोई पार्टी, फ्रेंड्स के साथ फंक्शन हो, या आपकी फैमिली में कोई फंक्शन हो, या आप कोई शादी अटेंड करें। किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन, एन्जॉयमेंट आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है इन द नियर फ्यूचर। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए कोई पैशनेट अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। ये जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड हो सकती है, बट एक यहाँ पर नोट है। नोट ये है कि जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला मत लीजिएगा, 3 बार सोचिएगा, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। एकदम से यस मत कर दीजिएगा। अगर किसी की लैंड सेल करने की बात है, लैंड या घर अगर आप सेल करना चाहते हैं, तो एक बार में हाँ मत कर दीजिएगा। 3 बार पहले सोचिएगा कि वाकई में क्या मुझे एक्चुअल में जितना मैं डिज़र्व करता हूँ, या मेरी लैंड डिज़र्व करती है, या घर डिज़र्व करता है, उतनी वैल्यू मुझे मिल रही है या नहीं। उसके बाद ही सेल करिएगा, उससे पहले नहीं। ये मुझे पता नहीं किसके लिए मैसेज आया, बट आया है। ओके, फिर यहाँ से हमारे पास अगेन चैरियट का कार्ड है। यहाँ पर आपका पार्टनर भी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। चैरियट की एनर्जी है, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। पहली चीज़, आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है। दूसरी चीज़, वो विक्ट्री किसी भी चीज़ में हो सकती है। बच्चों के लिए जो मतलब जो टीन्स हैं, उनके लिए एग्ज़ाम क्वालिफ़िकेशन, एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफ़ाई कर जाएंगे और बहुत अच्छे नंबरों से। विक्ट्री आ रही है। जॉब से रिलेटेड आपका प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है अपनी मनचाही जगह। आपके लिए इंक्रीमेंट बोनस आ सकता है। आप वाहन खरीद सकते हैं, आप घर बदल सकते हैं, आप पर्पसली ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ये भी एनर्जी आ रही है, और वो ट्रांसफ़र मिल जाएगा आपको। ये भी एनर्जी आ रही है। या फिर आपके लिए शादी का कोई प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी एनर्जी आ रही है। फिर यहाँ है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, करेज आ रही है। बोल्ड हो रहे हैं आप। लियो कितने स्ट्रॉन्ग और बोल्ड होते हैं, अपने आप में ही उनकी अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, इतने बोल्ड होते हैं, इतने करेजियस होते हैं। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। पैशनेट होते हैं, जुनून, वो जो मैंने आपको बोला था ना, वो मुझे यहाँ से फ़ील हो रही है। वो एनर्जी यहाँ से भी फ़ील हो रही है, यहाँ से भी फ़ील हो रही है। तो वो एनर्जी आप में आ रही है। तो आप बहुत ज़्यादा करेजियस, बोल्ड, एक्शन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, फोकस्ड, ड्रिवन, करियर ड्रिवन, इस तरीके की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। दूसरी चीज़, अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है अगर बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो 2 महीने लग जाएं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है 8 दिन लग जाएं। कुछ लोगों के लिए 8 दिन की एनर्जी आ रही है, यानी कि 1 हफ़्ता मान सकते हैं आप। और अगर कुछ मेजर हुआ है तो 2 महीने की एनर्जी आ रही है। तीसरी चीज़, अगर आप कोई नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो आप बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर कर जाएंगे। ओके, देन वी हैव 4 ऑफ वैंड्स, जो मैरिज का कार्ड होता है। तो आपके लिए शादी का प्रपोज़ल आ सकता है, और आपकी लव मैरिज हो सकती है। अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे थे तो मान जाएंगे। आपकी लव मैरिज होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर, और बहुत धूमधाम से होती हुई नज़र आ रही है। ये भी एनर्जी आ रही है मुझे। और जो भी पार्टनर आपको मिलेगा वो बहुत ज़्यादा लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग, बहुत आपका ख्याल रखेगा। मतलब एक ऐसा पार्टनर मिलेगा आपको जो आपको बहुत नर्चर करेगा, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी वैल्यू करेगा या करेगी। फिर है यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो अभी मैंने आपको बोला था शायद थोड़ी देर पहले ही कि आपकी लाइफ में अगर कोई इनडिसीशन की एनर्जी चल रही है तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। आप बहुत ज़्यादा क्लियर और सॉर्टेड नज़र आएंगे। जब मैं वो चिड़िया की आंख देख रही थी, पता नहीं कौन से कार्ड में था वो, हाँ इसमें था, ये रहा। तो जैसे वो अर्जुन को दिखी थी कि वो चिड़िया की आंख दिखी थी उसको, यहाँ पर भी मुझे वो चिड़िया की आंख ही नज़र आ रही है। तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर और फोकस्ड हो जाएंगे, सॉर्टेड हो जाएंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। फिर है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पर सोलमेट की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। तो आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, या आप ऑलरेडी मिल चुके हैं और आपकी बातचीत नहीं हो रही थी किसी वजह से, तो वो उसमें क्लैरिटी आएगी, बातचीत स्टार्ट हो जाएगी और आप वापस रीयूनाइट हो जाएंगे। ये एनर्जी आ रही है अगर आप सेपरेशन में चल रहे थे तो, और नहीं चल रहे थे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपका रिलेशन और ज़्यादा ग्रो करेगा और मैरिज की तरफ बढ़ेगा। फिर है यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आप एक तो इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे, चाहे जॉब, स्टडी या बिज़नेस वीज़ा के लिए, एक बार और ट्राई करिए, आपका वीज़ा श्योर शॉट लग जाएगा। चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे किसी भी तरीके का स्टडी वीज़ा हो, तो वो आपका बाहर लगता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैवल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिर है यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अपने आप में एक ऐसी पावरफुल एनर्जी होती है जो अच्छों को हिला दे, वैसी एनर्जी। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लियर कट बात करेंगे, बिल्कुल कट टू कट बात करेंगे आप। इधर उधर की बकवास आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल सॉर्टेड, फर्म, अपने डिसीशन पे फर्म, जो कह दिया वो करेंगे। अपनी बात से नहीं मुकरते आप। कमिटमेंट आप अगर आपने दे दिया तो वो इट विल बी फाइनल। उसके बाद आपको ना इधर देखना है ना उधर, पेरेंट्स माने या ना माने, अगर आपने कमिटमेंट किसी को कर दिया तो आप उस बात को मानेंगे। आपके मुंह के शब्द की बहुत वैल्यू है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ से फील हो रही है। बहुत हाईली एजुकेटेड, बहुत हाईली इंटेलिजेंट, अ वेरी गुड ओरेटर, अ वेरी गुड स्पीकर, a very good motivational person, a very good in communication skills, intelligent एंड टैक्टफुल। मैंने बार बार मैं बोला था कि वुल्फ जो है वो बहुत टैक्टफुल होता है। अपना काम निकालना उसको पता है, उसको कैसे काम निकालना है उसको मालूम है। सेम एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि आप बहुत टैक्टफुली काम करेंगे। जब हमें पता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो हम टेढ़ी उंगली करके घी निकालेंगे। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। बहुत टैक्टफुली आप सिचुएशन को डील करने के लिए सक्षम मुझे नज़र आ रहे हैं। और इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि बहुत टैक्टफुली आप सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए। सिर्फ़ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके मुंह से कई बार अनजाने में, कई बार गलती हो जाती है इंसान से, क्योंकि हम सभी इंसान हैं, तो हमसे गलती हो जाती है और हम कई बार कुछ कटु शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले को बुरे लग सकते हैं। तो उस बात का आप ध्यान रखिएगा जिससे कि आपके मुंह से कोई ऐसे शब्द ना निकलें जो किसी का दिल दुखा दें। आपने तो बोल दिया बट सामने वाले को हर्ट हो सकता है, तो उस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट अदरवाइज़ बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ में आप आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो ये यहाँ से कार्ड्स आए हैं। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस मोनोलॉजी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ओके, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी तो आनी ही है। जब आप इतनी पावरफुल हो चुके हैं, इतनी पावरफुल एनर्जी आपके लिए आई है, तो प्रॉस्पेरिटी तो आनी ही है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करिए और मेडिटेट करके कॉन्टेम्पलेट करिए, मतलब इवैल्यूएट करिए कि आप
क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यही मैंने अभी आपको बोला था कि आप एक तो कटु शब्द का इस्तेमाल ना करें, और प्राइड कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, वो चीज़ आपके अंदर अहम नहीं आना चाहिए। हम्बलनेस हमेशा रहनी चाहिए। तो ये एनर्जीज़ यहाँ से निकल कर आई हैं। एंड फुल मून इन लियो, और ये फुल मून लियो में ही है। सो ये एनर्जी आई है यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर आया है लास्ट क्वार्टर मून इन लियो, लाइटन अप। तो अपने आप को रिलैक्स करिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो गए आप, तो थोड़ा सा रिलैक्स करिए, अपने लिए टाइम निकालिए, रेस्ट करिए, रिजुविनेट करिए, एनर्जाइज करिए अपने आप को, थोड़ा अपने आप को पैम्पर करिए। फिर यहाँ पर आया है ब्रीथ थ्रू द टेंशन। अगर कोई स्ट्रेस है तो टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ये मुझे एनर्जी आ रही है। रिलैक्स करिए, ये यहाँ पर एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। अब हम आपके लिए लव के लिए रीडिंग देख लेते हैं कि लव की क्या रीडिंग है आपके लिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, थैंक यू। पहला कार्ड आया है द डिवाइन फेमिनिन। तो आप एक डिवाइन फेमिनिन हैं, और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आप आ रहे हैं। अगर आप मेल भी हैं तो आपकी जो मैस्कुलिन साइड है वो बैलेंस हो रही है विद द डिवाइन फेमिनिन। मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पर सन एंड मून की एनर्जी आई थी, तब मैंने बोला था कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, यिन एंड यांग बैलेंस हो रहा है। तो आपकी लाइफ में आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस कर पा रहे हैं। सेम गोज़ विद द फीमेल्स ऑल्सो, जो बहुत अच्छी एनर्जी है अपने आप में। क्रिएटिविटी, अभी आप थोड़ी देर पहले बोला था आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी मुझे वही एनर्जी आ रही है कि आप अपने क्रिएटिविटी, अपने पैशन से रिलेटेड काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और मिलकर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है मैंने कहा था आप अपने पार्टनर के साथ कुछ को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी आ रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी आ रही है। रेनबो रिवाइवर, तो रेनबो ब्लेसिंग्स आती भी नज़र आ रही हैं आपके लिए। द गार्डन, यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है ब्लॉसमिंग अबंडेंस की, और वो भी आप दोनों के लिए, क्योंकि ये लव के मैसेजेस हैं और ये मैं दोनों की एनर्जी निकाल रही हूँ। तो आप दोनों के लिए मुझे ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस नज़र आ रही है, जो आपने क्रिएट करी है अपने खुद के लिए, आप दोनों के लिए। एनी अदर कार्ड, माय लास्ट शफल। यहाँ से आया है कंपैटिबिलिटी। तो आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से आया है द सेक्रेड वुमन। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, और आप स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं, फॉरगिविंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी आई है। अभी मैंने फॉरगिविंग बोला और बॉटम ऑफ द डेक फॉरगिवनेस है। ब्यूटीफुल, थैंक यू स्पिरिट्स। तो बहुत फॉरगिविंग एनर्जी में आप होते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए आपको एंजल्स ब्लेस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। यहाँ से आया है एब एंड फ्लो, ओशन। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको जैसे ओशन में टाइड्स आती हैं, ऊपर नीचे लहरें होती रहती हैं, तो उसी तरीके से आपको भी अपनी लाइफ को उसी बहाव में फ़्लो करते जाना है। यू हैव टू गो विद द फ्लो, यू हैव टू जस्ट फ्लो। आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने हैं, कोई कंट्रोल्स नहीं लगाने हैं। जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ द एनर्जी।
ये आपसे कहा जा रहा है। और जो भी फॉग था, जो भी बादल थे, वो छटते हुए नज़र आ रहे हैं और ये सनशाइन, ब्राइट सनशाइन आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है हमारे लिए। थैंक यू। यहाँ पर आया है अ बर्स्ट ऑफ मैजिक। तो कुछ मैजिकल आपके लिए मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है अगेंस्ट स्पिरिचुअल कनेक्शन की, कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन से भी ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही है, जो मैंने आपको बोला था कि आपकी पर्सनालिटी में, आपके पर्सोना में एक कंप्लीट चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। वो चेंज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे एक कमल होता है, वो खिलता की मतलब जब कीचड़ में उगता है तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता उसको, बट जब वो खिल के बाहर आता है ऊपर और फ्लोट करता है पानी में, तो किसी से रहा नहीं जाता और सब उसी को देखते हैं। तो आपका पर्सोना इतना चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे कि आप अपने ऑरा से दूसरों को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ से फील हो रही है। आपका पर्सोना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता हुआ, आपका ऑरा शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है। द रॉयल यू, जस्ट सी, यू आर गोइंग टू बिकम, और ये क्राउन है, दिस इज़ अ क्राउन, और ये आप हैं। सो दिस, यू आर गोइंग टू बिकम द रॉयल यू। मैंने यही बोला था आपको, मुझे यही एनर्जी आ रही है। तब तो मैंने कार्ड्स ही नहीं निकाले थे, और तभी मैंने बोल दिया था कि आप एक न्यू यू में इवॉल्व हो रहे हैं। दिस इज़ द कार्ड फॉर यू। और यहाँ से आया है ओपनिंग टू डिस्कवरी। हमेशा मैं आपको बताती हूँ जब ये कार्ड आता है, दैट ईश्वर ने आपको अपने गुड कर्मा के लिए रिवॉर्ड दिया है, और आपसे कह रहे हैं ये चाबी पकड़ो और अंदर जाओ और अपना रिवॉर्ड ले लो। और यहाँ पे बहुत सारे ट्विंकलिंग स्टार्स हैं, जैसे वो स्टार्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो स्टार्स, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, वो सारी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है, और ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जाओ और अपना रिवॉर्ड ले लो अपने गुड कर्मा का। ये रही उसकी चाबी। तो चाबी आपके पास दी जा रही है आपको, आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड आप ले सकते हैं। ये एनर्जी आ रही है मुझे। ब्यूटिफुल। लेट्स सी फ्रॉम हियर। और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है ये फुल मून में। यहाँ से कार्ड आया है हैप्पीनेस। डेफिनेटली हैप्पीनेस आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज आप एक जेम बन रहे हैं। यू आर बिकमिंग अ न्यू यू। ये आपके लिए एनर्जी आई है। अब हम एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, बिकॉज वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आज के दिन। इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं एंसेस्टर्स हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंसेस्टर्स हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। ओके, यहाँ से अगेन सन का कार्ड आया है, इन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो आपकी लाइफ में सक्सेस, वो जो मैंने उस टाइम बोला था, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, गुड हेल्थ, अबंडेंस, स्पिरिचुअल लव, ये सब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी,
मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, आपसे कहा जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि एंसेस्ट्रल पैटर्न्स जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसको ब्रेक करो एंड मूव बियॉन्ड देम, क्योंकि वो उस ज़माने के लिए थे। जैसे जैसे ज़माना चेंज होता रहता है, यू हैव टू चेंज एंड इवॉल्व। आपको अपने आप में चेंजेस लाने पड़ते हैं, आपको इवॉल्व होना पड़ता है। सो मूव बियॉन्ड द एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में लिए हैं, आप एक ओल्ड सोल हैं, और जितने भी एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं उनको यूज़ करिए। जो आपने प्रेजेंट लाइफ में लिए हैं, जो पास्ट लाइफ में लिए हैं, उनको यूज़ करके अपनी लाइफ को तो सुधारिए ही सुधारिए, बट दूसरों की लाइफ में भी रोशनी बनने का काम करिए, बिकॉज यू आर बॉर्न एज अ हीलर, यू आर बॉर्न एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। यहाँ पे आया है बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ सच्चाई के धर्म पर, सच्चाई के मार्ग पर चलने को कहा जा रहा है। ये एनर्जी आई है। 2 कार्ड्स और आए हैं, जस्ट अ मिनट। यहाँ से आया है माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा डेफिनेटली। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। तो अपने टैलेंट्स को निखारिए, अपने टैलेंट्स को वापस से रीवायर करिए एंड अपने आप को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करिए। जैसी सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करिए। ये एनर्जी एंसेस्टर्स की तरफ से आई है। अब हम देख लेते हैं ये वंडरफुल ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में कितनी जल्दी आ रही हैं। आई नो आपका यही क्वेश्चन होगा, तो चेक कर लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, ये अमेजिंग फुल मून की ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में कितनी जल्दी दस्तक दे रही हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। आई जस्ट वांट वन कार्ड, आई जस्ट वांट वन कार्ड स्पिरिट्स। ये हमारी लाइफ में कितनी जल्दी दस्तक दे रही हैं। आई जस्ट वांट वन कार्ड, थैंक यू। यहाँ पर आया है सैक्रिफाइस। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस कार्ड। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। कैन यू गिव मी अ क्लैरिफिकेशन प्लीज़? प्लीज़ मुझे इस कार्ड को क्लैरिफाई करना है स्पिरिट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव बिगिंस, ग्रेट, यही मुझे क्लैरिफाई करना था। सो आपके लिए जो एनर्जी आ रही है, लेट मी जस्ट उसको भी मैं वेरीफाई कर लेती हूँ ताकि मैं आपको सही टाइमिंग बताऊँ। एक दिन से लेके, जिस भी दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एक दिन से लेके 1 महीने की एनर्जी है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं फुल एंड फाइनल। और आपकी लाइफ में डेफिनेटली लव आ रहा है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड आया है लुक फॉर अ साइन। तो ईश्वर आपको साइंस दे रहे हैं, वो साइंस आपको देखने हैं। अनलाइकली, अगर आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर आपकी पुकार नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सक्सेस आपको मिलने वाली है और बहुत ही जल्द मिलने वाली है, इन द नियर फ्यूचर।
ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, वुल्फ फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आई होप आपको रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।